सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज में हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं और आज हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 63 करने वाले हैं। और आज से हमारा जो यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है। कंटिन्यू जो है 12 से 13 क्लास हम यहाँ पर ज्योग्राफी को देखेंगे और इंडिया जीके को जो है खत्म कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और अब जो है लास्ट 13 क्लासेस जो है ज्योग्राफी की चलने वाली है। तो ज्योग्राफी का मैक्सिमम मैटर जो है हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम यहाँ पर कर चुके हैं। ये सिर्फ 2026 के लिए है। ठीक है मेरे भाई, जो इंडिया जीके की सीरीज चल रही है ना ये ओनली 2026 के हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए थी। इसके बाद जो हम नया शुरू करेंगे, नया फाउंडेशन शुरू करेंगे HSSC CET और मेंस के लिए, उसके लिए हम और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अभी के लिए अपनी तैयारी यहाँ तक सीमित रखो और मैक्सिमम डाटा मैं यहाँ पर करवा चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक किसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो मेरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, आज का और कल का वीडियो जो है स्पेशली नदियों से रिलेटेड रहने वाला है मेरे भाई। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है क्योंकि नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। कोई भी वनडे एग्जाम्स ले लेना, SSC, रेलवे, DSSS, HSSC, नदियों से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। 2 या 3 क्वेश्चन इजीली पूछे जाते हैं और आज और कल के वीडियो सेशन में जो है मैक्सिमम नदी कवर करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कौन सी नदी का जो है शोक, क्या बोला गया है इसमें, बोला गया है कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। तो बिहार के शोक के रूप में जो है किस नदी को जाना जाता है, काफी इजी क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अब ये कोसी नदी जो है निकलती कहां से, ये आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो ये कहां से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है मेरे भाई। ठीक है, ये तिब्बत के गोसाई थान से निकलती है। ठीक है, तिब्बत के गोसाई थान से ये निकलती है और इसका एक अन्य नाम भी है मेरे भाई। ठीक है, आपको याद रखना है कोसी नदी का एक अन्य नाम है। इसको किस नाम से जाना जाता है, सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, सप्तकोसी के नाम से जो है इसको जाना जाता है। और जो इसकी मुख्य धारा है, मुख्य धारा को क्या बोला जाता है, अरुण कोसी जो है इसकी मुख्य धारा को बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, इतनी जानकारी आप कोसी नदी के बारे में याद रखेंगे। और क्या याद रख सकते हैं, नेपाल के पहाड़ों से उतरकर जो है ये कहां से भारत में प्रवेश करती है, तो ये बिहार से जो है भारत में प्रवेश करती है। ये चीज भी आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके बाकी सारी नदियों को भी देख लेंगे, जिससे आपकी सारी जो डेफिनेशंस हैं, सारे जो फैक्चुअल डाटा है वो जो है आपकी कंप्लीट हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, बाकी कोसी के बारे में डिटेल से मैंने यहां पे भी लिख दिया है, इसको आप आराम से बैठ के PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मैं बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि यहां पे सोन नदी लिखी गई है। सोन नदी कहां से निकलती है, तो ये भाई मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक पठार से निकलती है। सिंपल सी बात है, अमरकंटक पठार से ये निकलती है मेरे भाई। गंडक नदी की बात करूं तो ये कहां से निकलती है, तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है मेरे भाई। ठीक है, नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय में जो धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट है ना, उन्हीं के बीच से जो है ये नदी गंडक नदी निकलती है मेरे भाई। ठीक है, और गंगा नदी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड के कहां से निकलती है, हिमनोत्री ग्लेशियर से निकलती, हिमनोत्री और गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भाई, याद रखना। ठीक है, गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और कौन सी नदी है, गंगा नदी है भाई, याद रखना। ठीक है, गंगा नदी है निकलती है। और सेम उत्तराखंड से एक और यदि नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। ठीक है, यमुना नदी कहां से निकलती है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है मेरे भाई। ठीक है, और इसके बारे में आप क्या याद रखते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से जब ये निकलती है ना, तो ये भागीरथी के नाम से निकलती है भाई, ये भी आप याद रखना। ठीक है, भागीरथी के नाम से निकलती है। लेकिन देवप्रयाग में इसके अंदर कौन सी नदी मिल जाती है, देवप्रयाग में मेरे भाई। ठीक है, तो देवप्रयाग में इसके अंतर्गत 2 नदी मिल जाती है, एक तो अलकनंदा मिल जाती है और भागीरथी मिल जाती है। इन दोनों के यहां पे लिख देता हूं, अलकनंदा नदी।
अलकनंदा। इन दोनों के मिलने से जो है क्या कौन सी नदी बनती है? इन दोनों के मिलने से जो है गंगा नदी मिल जाती है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में याद रखेंगे। ऐसे ही चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाके जो है जो वाइड बोलते हैं ना, जो वाइड बोलते हैं, वाइड एक विस्तृत चीज बोलते हैं, विस्तृत चीज को जो है कवर आप ऐसे ही तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में जो डिटेल दी गई है ना, इसको बैठ के आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये भी पढ़ लेना, जल विसर्जन मुहाना, यह बिहार के कटिहार जिले के पास गंगा नदी में अपना जो है जल गिरा देती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है मेरे भाई? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार नदी है? तो हिमालय के पार की नदी कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। कौन सी नदी हो जाएगी? झेलम नदी तो नहीं होगी, सतलुज नदी को एक बार होल्ड पे रख लेते हैं, गंगा नदी भी नहीं होगी, रावी नदी भी नहीं होगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सतलुज नदी है ना, ये हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदियों की नदियों में से एक है मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसके बारे में बता देता हूं। हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय की ये बात कर रहा है। नदियां वे होती है जिनका उद्गम हिमालय पर्वत श्रेणियों के उत्तर में मुख्यतः तिब्बत में होता है मेरे भाई, ठीक है। ट्रांस हिमालय यानी कि हिमालय पार की नदियां कौन सी होती है? वे नदियां होती है जिनका जो उद्गम होता है ना, वो तिब्बत में होता है मेरे भाई, ठीक है। ये नदियां हिमालय के निर्माण से भी पुरानी है और उन्हें काटकर गहरी घाटियां जो है बनती है मेरे भाई, ठीक है। उद्गम की बात करूं तो यहां से उद्गम देख लेना। सतलुज नदी का उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर झील के पास राकस ताल से जो है इस नदी का उद्गम होता है मेरे भाई, ठीक है। हाइट यहां से आप देख लेना, ऊंचाई देख लेना, ठीक है। भारत में प्रवेश की बात करूं तो यह हिमालय को काटकर एक गहरी घाटी बनाती हुई शिपकिला दर्रा जो है, ये शिपकिला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। भारत हिमाचल प्रदेश में जो है ये प्रवेश करती है मेरे भाई। और जल विसर्जन की बात करूं तो यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के साथ मिल जाती है, मिठानकोट के पास पंचनंदा के रूप में जो है, अच्छा आगे कहा गया, पंचनंदा के रूप में जो है ये आगे पहचानी जाती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे और भी नदियां यहां पे दी गई है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। झेलम नदी की बात कर लेते हैं। तो झेलम नदी कहां से निकलती है? पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है मेरे भाई, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी से ये निकलती है मेरे भाई, और पीर पंजाल श्रेणी के अंदर से निकलती है वेरीनाग झरने से निकलती है मेरे भाई, ठीक है। बेरीनाग झरना, ठीक है। इनका उद्गम जरूर याद रखना है, ये उद्गम मोस्टली पूछा जाता है मेरे भाई। सतलुज का हमने देख लिया है भाई, सतलुज में ये जो है तिब्बत के जो है राकस ताल से निकलती है। यहां पे लिख देता हूं, चलो, तिब्बत राकसताल से, ठीक है। और गंगा नदी का आप देख चुके हैं, एवरग्रीन है, ये सभी को पता भी होगा। रावी नदी की बात कर लेते हैं। रावी नदी कहां से निकलती है? तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। एचपी का मतलब समझ जाना, हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में कहां से निकलती है भाई रावी नदी? तो कुल्लू की जो पहाड़ी है ना, वहां पे रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है नदियां, ठीक है। रोहतांग दर्रे के पश्चिम से जो है ये नदी निकलती है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कुछ भी आपको समझना है तो आप डाउट सेक्शन में जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशकारी नदी कहलाती है? तो विनाशकारी नदी कौन सी कहलाती है? नर्मदा विनाशकारी नदी नहीं कहलाती, तापी जो है विनाशकारी नदी नहीं कहलाती, कोसी विनाशकारी नदी कहलाती है, गंडक विनाशकारी नदी नहीं कहलाती। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोसी को क्या बोला जाता है? बिहार का शोक बोला जाता है मेरे भाई, बिहार का शोक बोला जाता है, ठीक है। बिहार का शोक इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अपना रास्ता बार बार बदलती है भाई, बदलती है, ठीक है। रास्ता बदलती कैसे है भाई? ये अपने साथ जो कोसी नदी आती है ना, अभी हम देख के आए कोसी नदी कहां से निकलती है? तिब्बत में से निकलती है भाई ये नदी, ठीक है। और तिब्बत से निकलती है, और इसकी मुख्य धारा कौन सी थी? अरुण कोसी जो है इसकी मुख्य धारा थी। ये बात की बात होगी। इसका दूसरा नाम क्या है? सप्त कोसी भी इसको बोला जाता है। अब ये अपने साथ जो है कंकड़ पत्थर लेके आती है मेरे भाई, ठीक है। कंकड़ पत्थर, जब ये नदी चलती है ना तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आती है। मतलब यहाँ पे कंकड़ आ जाए, पत्थर आ जाएगा तो ये अपना रास्ता बदल लेगी यहाँ से, फिर ये यहाँ पे चली जाएगी। यहाँ पे पत्थर आ गया तो ये रास्ता बदलकर यहाँ चली जाएगी, यहाँ पे पत्थर आ गया तो ये रास्ता बदलकर यहाँ पे चली जाएगी। मतलब कंकड़ पत्थर की वजह से जो है ये अपना रास्ता बार बार बदलती है, और यही कारण है कि इस नदी के साथ जो है बाढ़ आ जाती है मेरे भाई। आई बात समझ में? इसीलिए जो है कोसी नदी को क्या बोला जाता है? बिहार का
शोक बोला जाता है इसको। इसकी डिटेलिंग जो है आप यहां से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। सारी चीज मैंने लिख दी है, बाकी ऑप्शनों के बारे में आपको बता देता हूं। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, याद रखना है, अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है। तापी की नदी की बात करूं तो तापी नदी कहां से निकलती है, सतपुड़ा की श्रेणी से निकलती है, ठीक है। सतपुड़ा की श्रेणी से निकलती है। गंडक नदी के बारे में ऊपर भी बात करके आए थे, तो गंडक नदी कहां से निकलती है, नेपाल हिमालय में से निकलती है मेरे भाई, ठीक है। नेपाल हिमालय में कहां से निकलती है, तो नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से ये नदी निकलती है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसका आंसर पता चल गया ना, कोसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, और ये प्लीज पढ़ लेना, जो मैंने ये डिटेल से लिखा है ना, ये प्लीज आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। वैसे ये क्वेश्चन मैं पूछने ही वाला था, चलिए कोई बात नहीं, आ गया है तो किसको बोला जाता है भाई, हुगली को नहीं बोला जाता, गंडक को नहीं बोला जाता, सोन को नहीं बोला जाता। राइट ऑप्शन जो है दामोदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको बंगाल का शोक बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। बंगाल का शोक इसको बोला जाता है। और इसकी बात करूं तो ये नदी निकलती कहां से है, तो इसकी नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से जो है ये मेरे भाई निकलती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। बाकी इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ लेना, और ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। देखो झारखंड में छोटा नागपुर पठार के से तो निकलती, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन ये भी आपसे पूछा जा सकता है पूर्वी किनारे से निकलती है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या चीजें याद रखनी है, जो भी यहां पर लिखा गया ना, ये सारी चीज आप याद रखना है। ये देखो, बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए इस नदी पर दामोदर घाटी निगम परियोजना बनाई गई है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत बार वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है। बताइए, जो ये अपनी दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी है, दामोदर घाटी जो परियोजना है, ये किस जो है देश के जो टेनेसी नदी है उसके ऊपर बनाई गई है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, अमेरिका देश है, इसकी एक टेनेसी घाटी परियोजना है, इसी के आधार पर जो है दामोदर घाटी जो निगम परियोजना है इसको बनाया गया था मेरे भाई, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। सोन नदी के बारे में हम जान लेते हैं। ये कहां से निकलती है, सोन नदी बता चुका हूं, एमपी से निकलती है, अमरकंटक पठार से निकलती है। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे ही चीजें याद रहेंगी मल्टीपल टाइम, जब मेरी आवाज आपके कानों में जाएगी और यहां से जब आपकी आंखें बार बार इन चीजों को देखेंगी ना, सोन नदी, तो चीजें याद रह जाती है मेरे भाई आपकी, ठीक है। गंडक नदी के बारे में बता चुका हूं, हुगली नदी के बारे में बता देता हूं, ठीक है। हुगली नदी जो है ये कहां से निकलती है, कोई बता सकता है। चलिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हुगली नदी कहां से निकलती है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती है। मतलब कि दो नदी इसमें से पूछी गई है, इनमें से कोई दो नदी है जिनका उद्गम तो एक ही स्थान पे होता है, लेकिन इनकी जो बहने की डायरेक्शन है ना, वो अलग अलग हो जाएगी। तो कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा और सोन नदी जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए इनके बारे में यहां से देख लेते हैं, अमरकंटक का महत्व यहां से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पठार एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है जहां से कई नदियां निकलती है। नर्मदा नदी यह अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिमी किनारे से निकलती है और पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है मेरे भाई, ठीक है। सोन नदी की बात करूं तो यह अमरकंटक पठार के पूर्वी किनारे से निकलती है और पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए उत्तर की ओर गंगा के मैदान में जो है प्रवेश करती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नर्मदा और सोन नदी है। देखो नर्मदा और सोन नदी जो है यहां पर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। और इसके प्रकार ये देखो, इस प्रकार ये दोनों नदियां एक ही पठार से निकलकर विपरीत दिशाओं, नर्मदा पश्चिम और नर्मदा पश्चिम की तो ओर बहती है और सोन नदी उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बहती है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद उद्गम और विसर्जन की बात करूं तो नर्मदा नदी उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक, विसर्जन कहां पे करती है, अरब सागर खंबात की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती है। और सोन नदी की बात करूं तो उद्गम अमरकंटक से ही होता है, दोनों का सेम है, लेकिन विसर्जन कहां पर होती है, गंगा नदी पटना के पास जो है ये अपना जल गंगा नदी में गिरा देती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा किसकी सहायक नदी हो जाएगी, तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसका उद्गम कहां से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की महादेव पहाड़ियों से होती है, ठीक है। सतपुड़ा
पर्वत श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से जो है इसका उद्गम होता है। बाकी यहाँ से आप देख लेना, तवा नदी जो है नर्मदा की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। उद्गम की बात करूँ तो तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद अब नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की महादेव पहाड़ियों से होता है। जल विसर्जन यह उत्तर की ओर बहते हुए अंततः नर्मदा नदी में अपना जल गिराती है। इस नदी पर तवा बांध भी जो है बना हुआ है, ये चीज याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछ भी सकता है, बताइए तवा बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है, तो तवा नदी पर ही तवा बांध बना हुआ है। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे और भी नदी दी गई है, इनको भी देख लेते हैं। चलिए, उसके बाद क्या है, तापी नदी बोली गई है। ठीक है ना, तो तापी नदी कहां से निकलती है, तो तापी नदी का उद्गम हो जाएगा सतपुड़ा की श्रेणियों से होता है मेरे भाई। ठीक है, सतपुड़ा, सतपुड़ा की श्रेणी से। उसके बाद महानदी की बात की गई है, तो महानदी कहां से निकलती है भाई, महानदी जो है ये सहायक नदियां हैं मेरे भाई। ठीक है, महानदी की मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी है वो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि सहायक नदियां बहुत सारी होती है, याद नहीं रखा जा सकता। सिर्फ हम उद्गम पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ये फैक्चुअल डाटा है, ये मोस्टली पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, वैसे ऐसी बात नहीं है, जो सहायक नदियां होती है ना वो भी पूछ ली जाती है, लेकिन बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इतनी हम याद नहीं रख सकते मेरे भाई। ठीक है, तो महानदी की बात कर रहे थे, महानदी कहां से निकलती है, इसका उद्गम मेरे भाई सिहावा पहाड़ी से होता है। ठीक है, सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है मेरे भाई। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत होता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद गोदावरी, गोदावरी को कौन नहीं जाता, गोदावरी को तो सभी जानते हैं। गोदावरी को क्या बोला जाता है, बूढ़ी गंगा बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बूढ़ी गंगा बोला जाता है। और ये कहां से निकलती है, तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो अभी मैं पहले क्वेश्चन में ही बता के आया था, किस नदी का अन्य नाम, किस नदी का अन्य नाम अरुण कोसी है। चलिए ये रहने दो, अरुण कोसी नहीं है, एक सेकंड, है तो यही, मैंने बस लिख गलत दिया, उल्टा दिया। ठीक है, किस नदी का अन्य नाम सप्तकोशी। ठीक है, सप्तकोशी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत 7 धाराएं हैं मेरे भाई। ठीक है, 7 धाराएं हैं। मुख्य धारा कौन सी है, मुख्य धारा हो जाएगी अरुण कोसी मेरे भाई। ठीक है, अरुण कोसी हो जाएगी। तो आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा, सोन नहीं होगा, कोसी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ में अरुण नदी जो है ये निकलती है तिब्बत से निकलती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। सोन बता चुका हूं, कोसी हो चुका है। चंबल नदी के बारे में जरूर जान लेते हैं। तो चंबल नदी कहां से निकलती है मेरे भाई, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। यहां पे एमपी का मतलब समझ जाना, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के कहां से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है मेरे भाई। ठीक है, मालवा पठार है ना, मालवा पठार महू से निकलती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, मालवा पठार के महू के विंध्य श्रेणी से जो है इसका उद्गम होता है मेरे भाई। यमुना नदी के बारे में बता चुका हूं, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है। यहां से डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है भाई निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। अभी तक हम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, एक तो बिहार का कोर्स देख चुके हैं, ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है यही, बिहार का शोक। उसके बाद हमने देखा बंगाल का शोक। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उड़ीसा का शोक। तो तीनों नदी आपको याद रखनी है, तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। बिहार का शोक किसको बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं। बंगाल का शोक किसको बोलते हैं, दामोदर को बोलते हैं।
उड़ीसा का शोक किसको बोलते हैं? महानदी को बोलते हैं। आई बात समझे? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए महानदी इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। आई बात समझ में? कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से ये निकलती है मेरे भाई, ठीक है। यहां से बाकी आप पढ़ लेना कहां पे गया ये उद्गम। ये देखो, यह छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के पास एक जलधारा के रूप में जो है निकलती है मेरे भाई। जल विसर्जन यह छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती है। विशेष तथ्य की बात करूं तो अब इस नदी पर हुई हीराकुंड बांध भारत के सबसे लंबे बांधों में से एक बनकर इसकी बाढ़ और जल प्रवाह को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, हीराकुंड बांध जो है कहां पर है? उड़ीसा के अंदर ये जो है स्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और बात करें यहाँ पे ब्राह्मणी नदी लिखी गई है, तो ब्राह्मणी नदी वैतरणी ब्राह्मणी, अच्छा वैतरणी यहाँ पे लिखा गया ना, चलिए कोई बात नहीं। ब्राह्मणी नदी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो ब्राह्मणी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? कोयल और शंख नदियों के संगम से बनती है मेरे भाई। ये याद रखना, कोयल और शंख जो नदियां है ना, इसी के संगम से जो है ब्राह्मणी नदी बनती है। और कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार से ये निकलती है। वैतरणी नदी की बात करूं तो कहां से निकलती है? ओडिशा से ये नदी निकलती है मेरे भाई, ठीक है। ओडिशा के केंझर जिले की पहाड़ियों से ये निकलती है। ओडिशा की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और दामोदर नदी के बारे में आप सभी जानते हैं भाई, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से ये निकलती है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार से ये निकलती है। बाकी ये सारा डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। मतलब ये कह रहा है कि जनापाव पहाड़ी से निम्नलिखित में से किस नदियों का जो है उद्गम होता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंबल नदी यहां पर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में इंदौर के पास मऊ के निकट जनापाव पहाड़ी विंध्य श्रेणी से निकलती है। यहां इसकी ऊंचाई लगभग जो है 844 मीटर हो जाएगी। विशेषता की बात करूं तो चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें चंबल के खड्ड कहा जाता है। यह एक ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है मेरे भाई। जल विसर्जन कहां करती है? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में जाकर जो है अपना जल ये गिरा देती है मेरे भाई, ठीक है। बाकी तापी नदी के बारे में बता चुका हूं। तापी नदी कहां से निकलती है भाई? तापी नदी जो है सतपुड़ा की श्रेणियों से निकलती है मेरे भाई, ठीक है, सतपुड़ा। चंबल नदी के बारे में बात हो चुकी है। माही नदी कहां से निकलती है? ये विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है मेरे भाई, ठीक है। विंध्य पर्वत श्रेणी से ये निकलती है मेरे भाई। आई बात समझ में? माही नदी कहां से निकलती है? विंध्य पर्वत श्रेणी से ये निकलती है भाई। अच्छा, एक बात आप मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ठीक है, 2 बार काटती है। यही 4 आपके ऑप्शन है, तापी, चंबल, माही और महानदी। आई बात समझ में? चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत की लवणता नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लवणता नदी माही नहीं, बनास नहीं, साबरमती नहीं, लूनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो राजस्थान के अजमेर जिले से अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ियों से होता है मेरे भाई, याद रखना। अरावली पहाड़ियों के नाग पहाड़ी से, ठीक है। नाग पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है। किसका होता है? लूनी का होता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी डिटेल में यहां पे सारी चीजें लिख दी गई है, इसको बैठ के आप आराम से पढ़ लीजिएगा। बाकी नदियों के बारे में मैं जरूर बता देता हूं। माही नदी की बात करूं तो कहां से निकलता है? अभी बात करके आए हैं, मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से निकलती है। मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से ये निकलती है। बनास नदी की बात करूं तो बनास नदी कहां से निकलती है? ये राजस्थान के राजसमंद जिला है। राजस्थान का राजसमंद जिला, ठीक है। राजसमंद जिला अरावली की पहाड़ियों से ये निकलती है, ठीक है। अरावली की ये पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद हम चलते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी की बात करूं तो ये भी कहां से निकलती है? अरावली पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है।
अरावली पहाड़ियों से ये निकलती है मेरे भाई। इसके बाद हम चलते हैं आगे और ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो भेड़ा घाट के समीप जो है कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो राइट ऑप्शन नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास भेड़ा घाट में सुंदर और गहरे जलप्रपातों का जो है निर्माण करती है। कपिल धारा और धुआंधार यहाँ के जो है प्रसिद्ध जलप्रपात हो जाएंगे। प्रक्रिया की बात करूँ तो जब यह नदी संगमरमर की चट्टानों के बीच से बहती है तो ढाल में अचानक परिवर्तन आने के कारण यह जलप्रपात बनाती है मेरे भाई, ठीक है। उद्गम की बात करूँ तो उद्गम बता चुका हूँ, नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से जो है ये नदी निकलती है और जल विसर्जन पश्चिम की ओर बहती है। भाई ये भारत का नक्शा तो आपको पता होगा ना, ऐसे करके जो है भारत का नक्शा हो जाएगा। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। ये क्या है भाई, ये पूर्वी है, ठीक है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये पश्चिमी हो जाएगा। तो यहाँ पे किस नदी की बात हो रही है, नर्मदा नदी की यहाँ पे जो है बात हो रही है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना नर्मदा नदी जो है किस डायरेक्शन की तरफ बहती है, तो ये जो है पश्चिम की दिशा की तरफ बहती है मेरे भाई, ठीक है। इस दिशा की तरफ ये बहती है और लास्ट में जो है अपना जल कहाँ पर गिराती है, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। जवार नदमुख जो है इसका निर्माण करती है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवार नदमुख का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी जो है जवार नदमुख का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर अभी देख के आए हैं, जस्ट इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, किस नदी की बात हो रही है, नर्मदा नदी। और यहाँ पे क्या कह रहा है, जवार नदमुख का निर्माण करती है। तो जाहिर सी बात है नर्मदा नदी जो है जवार नदमुख जिसको एस्चुरी बोला जाता है इसका निर्माण करती है। कौन सी है, राप्ती नदी नहीं होगा, न महानदी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर जो है सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से देख लेते हैं, चलिए आइए एक एक करके। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी जो नदियां है ना, जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जो है जाकर गिरती है मेरे भाई, ठीक है, और डेल्टा बनाती है, ठीक है। इसके विपरीत नर्मदा और ताप्ती जैसी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो है डेल्टा की बजाय जवार नदमुख का जो है निर्माण करती है मेरे भाई, ठीक है। कारण ये नदियां भ्रंश घाटियों और कठोर चट्टानी इलाकों से होकर बहती हैं, जिसके कारण ये अपने साथ बहुत कम मात्रा में तलछट यानी कि सेडिमेंट्स लेकर चलती है। साथ ही समुद्र में गिरने का ढाल तेज होने के कारण मलबा जमा नहीं हो पाता और सीधे समुद्र में जो है जाकर चली जाती है। अब इसका क्या मतलब है मेरे भाई, एस्चुरी और जो जवार नदमुख है ना, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे जवार नदमुख लिख देता हूँ, जवार नदमुख इसको क्या बोला जाता है, एस्चुरीज को बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है, एस्चुरीज को बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। और दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है डेल्टा, डेल्टा होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये कह रहा है जवार नदमुख जब बनता है जब नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर नहीं लेके आती ना, कंकड़ पत्थर नहीं लेके आती, ये याद रखना, कंकड़ पत्थर मतलब लेके आती होगी लेकिन बहुत कम लेके आती है, पत्थर नहीं लेके आती, लिखो नहीं लेकर आती, ठीक है, नहीं लेकर आती। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कोई नदी अगर कंकड़ पत्थर नदी लेकर नहीं आएगी ना, तो वो सीधा जो है यहां से आके ढाल की तरफ से एकदम से गिरेगी। लेकिन ये डेल्टा जो नदियां बनाती है, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये क्या करती है, ये कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं, कंकड़ पत्थर लेकर आती हैं, ठीक है। कंकड़ पत्थर लेकर आती है तो क्या होता है, इसकी धाराएं बट जाती हैं, ऐसे ऐसे बट जाती है, इसकी धाराएं जो है बट जाती है, इसको क्या बोला जाता है, इसको डेल्टा बोला जाता है। आई बात समझ में, ऐसी चीजें आप याद रखेंगे, बाकी यहां से आप देख लेना, ठीक है। उद्गम ये क्या, किसका उद्गम बोल रहा है, ये नर्मदा नदी का ही उद्गम बता रहा होगा, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम देख चुके हैं, एमपी के अमरकंटक पठार से ये निकलती है, अरब सागर की खंबात खाड़ी में ये गिर जाती है, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं भाई, ठीक है। ये तो पता होगा ना आपको, ये जो भारत का मैप है ऐसे करके भारत का मैप है, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे बंगाल की खाड़ी है, यहां पे क्या है, यहां पे हिंद महासागर है, और यहां पे क्या है, यहां पे अरब सागर है, अरब की खाड़ी है, अरब सागर लगा लो, कुछ ही लगा लो। आई बात समझे, ऐसी चीजें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है। तो विशिष्ट रूप से भिन्न कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, कौन सी हो जाएगी विशिष्ट रूप से भिन्न, कोई बता सकता है। चलिए देख लेते हैं, चलिए इसका ये यहां से देख लेते हैं। भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, प्रवाह की दिशा। तो दिशा के अकॉर्डिंग जो है ये जो
नदी है ना ये भिन्न हो जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियां आप सभी जानते हैं कहां पर जाती हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है मेरे भाई, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं, यानी कि ऐसे डायरेक्शन है इनकी, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके विपरीत नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि ये जो नर्मदा नदी है ऐसे बहती है मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, और अरब सागर में जो है ये गिर जाती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी नदी कहां पर जाती है, ये सारी नदी पूर्व की तरफ बहती है, पूर्व की तरफ बहती है और अपना जल कहां पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। और ये अकेली नदी जो है कहां पर जाती है, ये पश्चिम की ओर बहती है, इसीलिए इतनी डिटेल से बता रहा हूं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, एक सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो एस्चुरी जो नदी है वो कौन सी नहीं बनाती है मेरे भाई, महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। महानदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है मेरे भाई, ठीक है। ये महानदी किस तरफ बहती है, ये पूर्व की दिशा की तरफ बहती है मेरे भाई, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, एस्चुरी। एस्चुरी अभी हम देख के आए क्या बोला गया, एस्चुरी को क्या बोलते हैं, जवार नदमुख बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है, जवार नदमुख बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे हल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पूर्व की दिशा की तरफ बहती है, तो जितनी भी नदियां पूर्व की तरफ बहती है ना, ये अपने साथ कंकड़ पत्थर बहाकर लेकर आती हैं, और इसीलिए इनकी डायरेक्शन डिफरेंट चीजों में जो है बट जाती है, और ये डेल्टा बनाती है मेरे भाई। आई बात समझ में। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती, तो महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है। यहां से देखो, महानदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये अपने साथ मुहाने पर गाद और अवसाद जमा करके एक विशाल डेल्टा का जो है निर्माण करती है, न कि एस्चुरी मेरे भाई, ठीक है। उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास से ये नदी निकलती है। जल विसर्जन ओडिशा के तट के पास बंगाल की खाड़ी में जो है ये अपना जल गिराती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रही है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है, गंगा तो बिल्कुल डेल्टा बनाती है, पूर्व की दिशा की तरफ बहती है। गोदावरी भी पूर्व दिशा की तरफ बहती है, ये भी डेल्टा बनाती है। महानदी भी डेल्टा बनाती है, ये भी पूर्व दिशा की तरफ बहती है। लेकिन ये जो ताप्ती है ये नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ बहती है मेरे भाई। बस मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से देख लेना, तापी नदी जो है भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तीव्र ढाल और कठोर चट्टानी मार्ग के कारण यह अपने मुहाने पर अवसादों का जमाव नहीं कर पाती, जिसके कारण यह डेल्टा के बजाय जवार नदमुख का जो है निर्माण करती है मेरे भाई। और उद्गम की बात करूं तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रेणी से जो है यह नदी निकलती है और अरब सागर में जो है अपना जल गिरा देती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज का हमारा पहला वीडियो था मेरे भाई ज्योग्राफी का, ठीक है, नदियों से रिलेटेड था। कल भी हम जो है नदियों से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखेंगे। मोस्टली मैक्सिमम जो है नदी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिएगा अब कोई फर्क नहीं रहा, किसके अंदर फर्क नहीं रहा, अब ना तो पीएससी के अंदर फर्क रहा, ना जो है वनडे एग्जाम्स के अंदर फर्क रहा मेरे भाई, ठीक है। ये दोनों सेम ही हो चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। तो दोनों ही फैक्चुअल डाटा अब नहीं पूछते हैं, अब जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो याद रखना, आपका क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जा सकता है। एचसीएस का पेपर देख लेना, पूरा यूपीएससी को नकल कर रहा है मेरे भाई। जो एचपीएससी है ना हमारा, पूरा नकल कर रहा है यूपीएससी को, और जो एचएसएससी है वो किसको नकल कर रहा है, वो एचसीएस को नकल कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको भी अपने इसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को इसी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि एचएसएससी जिस चीज़ को आपसे पूछे तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो है 63 लेक्चर था। बस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, यही मेरे लिए जो है मोटिवेशन का काम करता है मेरे भाई। आई बात समझ में। उसके बाद जो है पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ में अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि यहाँ से मेरे साथ जुड़ने के बाद जो है कितनी आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हुई है या फिर नहीं हुई है मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आज के वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।